नमस्कार दोस्तों, एडुपीडिया में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है किशन वाधवानी और आज से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है स्टैटिक जीके। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, उसमें स्टैटिक जीके का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है स्टैटिक जीके को। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में और उनसे रिलेटेड फैक्ट जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस लेक्चर का पीडीएफ लेने के लिए यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, सर्च करिए t.me/edupedia1। यहां मैं अपने सारे लेक्चर्स का पीडीएफ अपलोड करता हूं। ठीक है, और आपको लेक्चर में कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम चैनल पर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद रखना है, वो है ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 9 सितंबर 1960 में। बगदाद में 5 कंट्रीज के लीडर्स आते हैं, वो अपनी मीटिंग करते हैं और यहाँ पर बोलते हैं कि हम लोग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो मेनली ऑयल मार्केट को कंट्रोल करेगी। ठीक है, बाद में इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो रखा जाता है वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। ये ऑस्ट्रिया एक तरीके से यूरोपियन कंट्री है, सो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ये 3 चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। उसके टोटल मेंबर्स जो है एक तरीके से वो है ये 13 मेंबर कंट्रीज। इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो है कंट्रीज, ये सारे ओपेक के मेंबर कंट्रीज हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है क्या अल्जीरिया और लिबिया भी ओपेक के मेंबर है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है। हम लोग जनरली ये दिमाग में रखते हैं कि गल्फ कंट्रीज ही एक तरीके से ओपेक का मेंबर है, तो ऐसा नहीं है। ये जो है अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं कुछ, ये नाइजीरिया, इनफैक्ट नाइजीरिया से हम लोग अब ज्यादा पेट्रोल को इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सऊदी अरेबिया से शिफ्ट कर लिया है, सो ये भी आप याद रखिएगा। और ये वेनेजुएला और इक्वाडोर को भी आपको याद रखना है, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, जो सेकंड है, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना है, वो है गेट, द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1947 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो था वो था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। याद ऐसे रखना है, जो गेट को एक्चुअली में जो बनाया गया था, ये इसीलिए बनाया गया था ताकि कंट्रीज में जो है व्यापार को बढ़ावा दे सके, ट्रेड बढ़ सके, ट्रेड बैरियर्स को कम कर सके। तो इसीलिए गेट को बनाया गया था। बाद में गेट को अपग्रेड करके हम लोग ने बनाया WTO, जिसका था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये इसको बनाया गया था 1 जनवरी 1995 को। एक मराकेश एग्रीमेंट हुआ था। मराकेश एक जगह है मोरक्को में, यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ कंट्रीज के बीच में। 164 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। इनका हेडक्वार्टर अभी भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना, इनका भी काम यही है कि कंट्री में ट्रेड बैरियर्स को खत्म करके ज्यादा से ज्यादा ट्रेड को बढ़ाया जा सके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एडीबी। एडीबी जिसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको बनाया गया था 1966 में, 1966, जिसका हेडक्वार्टर कहां निकला? मनीला, फिलीपींस में। तो याद रखना, फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। मेंबर्स थे इसके टोटल 68 मेंबर्स। याद रखना, ये भी 68 मेंबर्स हैं टोटल एडीबी के अभी। और इनका काम जनरली यही होता है कि कंट्रीज को लोन देना, एक तरीके से सोशल डेवलपमेंट के लिए लोन देना, वहां की पॉवर्टी इरेडिकेट हो सके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके, तो उनके लिए ये ज्यादातर लोन देते हैं। इनके जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट आपको याद रखना है, वो है ये मसात्सुगु असाकावा। राइट, चलिए एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं। सबसे पहले तो हमने बात करी थी ओपेक की। ओपेक जो था एक तरीके से मैंने बताया था 1960 में इसका एक तरीके से मीटिंग होती है 1960 में। ठीक है ना, और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी, ओपेक के जो मेंबर थे टोटल 13 मेंबर्स थे। 5 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, ईरान, इराक, वेनेजुएला, कुवैत और सऊदी अरेबिया। ठीक है ना, इनकी मीटिंग होती है 1960 में बगदाद में, तो ये हमको याद रखना है। ओपेक का हेडक्वार्टर में याद रखना है वो है वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। उसके बाद हमने जो बात करी थी गेट, गेट का जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये जो था एक तरीके से मैंने बताया था आपको 1947 में इसको बनाया गया था, ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसी को अपग्रेड करके हमने 1995, 1 जनवरी 1995 में मराकेश एग्रीमेंट के तहत एक WTO संस्थान में बदल दिया था, जिसका हेडक्वार्टर कहां था? इसका हेडक्वार्टर था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका फुल फॉर्म था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। राइट, भूलना है कि नहीं भूलना? भूलना है बिल्कुल। 164 कंट्रीज इसके क्या थे? मेंबर्स थे। ये भी था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने जो करा था वो था ये एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म था एशियन डेवलपमेंट बैंक। 1966 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर था कहां पे? याद करो, बिल्कुल बिल्कुल याद करो, मैंने क्या बताया था आपको? एडीबी का कहां था हेडक्वार्टर? मनीला, फिलीपींस में। ये मैंने आपको बताया था। इसकी मेंबर कंट्रीज थी 68। इसके जो प्रेसिडेंट थे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है मसात्सुगु असाकावा। तो ये भी भूलने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे। चलिए देखिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट वो है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
ठीक है ना। इसको बनाया गया था 1985 में। ये क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। ठीक है, 8 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं और इनके जो सेक्रेटरी जनरल है ये इसारा वीराकुन, ये एक्चुअली में अभी श्रीलंका के हैं। ठीक है, सार्क में यही एक तरीके से सार्क रीजन साउथ एशिया में ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेशन बढ़े, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और पीस एंड स्टेबिलिटी रहे। ये ज्यादातर हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यही रहता है, तो इनका भी यही है। सार्क की मेंबर कंट्रीज एक बार याद कर लीजिए कौन कौन सी है। इंडिया की सारी नेबरिंग कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड म्यांमार को छोड़ के ये सार्क के मेंबर हैं और यहाँ पर हम लोग मालदीव्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये आता है श्रीलंका और ये मालदीव्स, ये सब क्या है? सार्क के मेंबर है। याद रखना ये चीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो है इनका फुल फॉर्म याद रखना, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है सर, इसको कब बनाया गया था? सर इसको 1997 में बनाया गया था। सर सार्क का 1985 था। हाँ सर हमें याद है, तो इनका रहा 1997। ओके सर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर था ढाका बांग्लादेश में। ठीक है सर, इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 7। सर उसके कितने थे? 8 थे सार्क के। ठीक है सर, इसके सेक्रेटरी जनरल को आपको याद रखना है। सर इनके सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? टेंजिन लेकपाल। टेंजिन लेकपाल। उनके थे वीराकुन, याद होगा बिल्कुल, ये थे एक्चुअली भूटान के। ठीक है सर, इनका भी काम क्या है? इनका भी काम ये है कि देशों के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, सोशल प्रोग्रेस हो। ठीक है, अभी जो है एक्चुअली में 17th बिम्स्टेक की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी 2021 में। ये होस्ट करा था कोलंबो श्रीलंका ने, तो इसको भी भूलना नहीं है। बिम्स्टेक के 7 मेंबर्स कौन से हैं एक बार आपको मैं याद करा देता हूँ। सर देखिए यहाँ पर सार्क में थे ये भी इनको आप भूल जाओ। मालदीव्स थे उनको ही भूल जाओ। तो 3 कंट्रीज हमने निकाल दी सार्क में से और आप ऐड कर दो म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है ना, तो ये कितनी हो जाएंगी? 7 कंट्रीज हो जाएंगी। तो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, तो ये भूलना नहीं है। तो बिम्स्टेक और सार्क में डिफरेंस यही है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव नहीं आते बिम्स्टेक में, बट एक्चुअली में सार्क में आते हैं। और सार्क में ये जो है म्यांमार और थाईलैंड नहीं आते, जो एक्चुअली में बिम्स्टेक में आते हैं। तो ये चीज नहीं भूलनी है हमें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, वो है नेटो। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। ठीक है सर, इसके जो एक तरीके से बनाया कब गया था उसको याद रखना है। 1949, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है, 1949 में नेटो को बनाया गया था। इसकी मेंबर कंट्रीज टोटल कितनी है? अभी 30 मेंबर कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग यूएस, कनाडा। ठीक है, इनके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है ये जेंस स्टोलनबर्ग। याद रखना ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, जेंस स्टोलनबर्ग। अभी इनके क्या है? नेटो के सेक्रेटरी जनरल है। एक तरीके से नेटो में यही है, मिलिट्री अलायंस है। एक कंट्री पे अटैक मतलब सारी कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा। ये सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अभी तक साबित हुआ है। कौन कौन सी कंट्रीज है ये देख सकते हैं आप। सर ये देख लीजिए, ये कनाडा, ये यूएस, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज लगभग। लेकिन ये जो है ये याद रखना, क्वेश्चन यहां से फंस सकता है, नॉर्वे को छोड़ के क्या स्वीडन और फिनलैंड भी है क्या? तो स्वीडन और फिनलैंड नेटो का पार्ट नहीं है। और एक तरीके से ये आपको दिख रहा होगा आयरलैंड, ये भी नेटो का पार्ट नहीं है। तो एक तरीके से नॉर्वे है, बट ये जो है स्वीडन और फिनलैंड ये दोनों नेटो के पार्ट नहीं है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। आयरलैंड भी नहीं है। ओके सर, और ये कुछ छोटी मोटी यूरोपियन कंट्रीज है नीचे, यहाँ पे बोस्निया हर्जेगोविना, ये भी नहीं है। तो याद रखना है आपको ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट एआई बोलते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल को। एमनेस्टी इंटरनेशनल लगभग वहां पे एक्टिवेट होती है जहां पर ह्यूमन राइट्स अब्यूज का इशू होता है। ठीक है ना, इसका जो एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। क्या था? 1961 में। हेडक्वार्टर का लंदन यूके में। तो इसका ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये 3 चीजें बहुत हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है लंदन यूके। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना, ये देख लीजिए, सार्क, बिम्स्टेक, नेटो और एआई, एक एक करके मैं बता देता हूँ आपको। सार्क में हमने क्या पढ़ा था? सर सार्क में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट हमने याद करा था 1985 में सार्क का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है सर, सार्क का जो एक्चुअली में हेडक्वार्टर था वो था काठमांडू नेपाल में। ये सारे हम पढ़ चुके हैं। इनके जो सेक्रेटरी जनरल थे वो थे वीराकुन। इनके जो मेंबर्स थे टोटल वो कितने थे? सर सार्क के मेंबर्स थे टोटल 8। बिल्कुल सर, हमें याद है। उसके बाद जो मैं बात करूं बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक को 1997 में बनाया गया था। ठीक है सर, 1997 में तो बनाया गया था। इनके जो वो थे एक तरीके से बोल सकते हैं कि सेक्रेटरी जनरल कौन थे? वो थे लेखपाल। ठीक है सर, इनके जो टोटल मेंबर्स थे वो थे 7। इनका जो हेडक्वार्टर था वो था ढाका बांग्लादेश में। तो मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी थी मैं बताऊं तो सार्क में सर ये वाली टोटल जो मेंबर कंट्रीज आ गई थी, इंक्लूडिंग श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, तो 8 कंट्रीज टोटल थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके सर, और दूसरा बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज थी? तो बिम्स्टेक में ये दोनों को तो हटा दो पहले, और मालदीव्स को भी हटा दो। उसके बाद जो श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज जो थी वो किसमें थी? बिम्स्टेक में थी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।
उसके बाद जो थी एक तरीके से नेटो को बनाया गया था कब, 1949 में सर। बिल्कुल एक तरीके से मिलिट्री अलायंस था, 30 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, और एक तरीके से बोल सकते हैं यूरोप की जो नॉर्वे कंट्री इससे जुड़ी हुई है, स्वीडन और फिनलैंड इससे नहीं जुड़ी हुई, और एक तरीके से आयरलैंड भी इससे नहीं जुड़ी थी। बाकी यूरोपियन कंट्रीज और यूएस और कनाडा नेटो के पार्ट थे। उसके बाद हमने पढ़ा था एआई, वो था एमनेस्टी इंटरनेशनल, जहां पे ह्यूमन राइट्स अब्यूज होते हैं वहां पे ये एक्टिवेट होते हैं। ठीक है सर, इनको बनाया गया था 1961 में सर। इसका हेडक्वार्टर था लंदन यूके में। तो ये चीज हमने पढ़ चुकी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वो तो ये। अब आगे बढ़ते हैं, पहला क्या है ये ओईसीडी द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये याद रखना है आपको, इसका फुल फॉर्म आता है अक्सर एग्जाम में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसको बनाया गया था 1961 में सर। 1961 में हमने कुछ और भी पढ़ा था, याद करो बिल्कुल। एमनेस्टी इंटरनेशनल तो पढ़ाया सर, अभी पीछे लास्ट स्लाइड तो पढ़ाया आपने, हम कैसे भूल जाएंगे इतनी जल्दी। ठीक है सर, ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहां है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। ठीक है सर, इसके टोटल मेंबर्स है 37 कंट्रीज। तो क्या ओईसीडी में इंडिया इज अ पार्ट? बिल्कुल नहीं, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओईसीडी। तो याद रखना, इनका काम यही है कि जहां जहां प्रॉस्पेरिटी है, इक्वालिटी है, तो इनसे रिगार्डिंग ये अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं। ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलते हैं इंटरपोल क्या है? इंटरपोल में द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है, हेडक्वार्टर्स का लियोन फ्रांस में। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। स्टैब्लिश कब किया गया था इसको? 1923 में किया गया था। अरे सर, इसी दिन तो स्वराज पार्टी बनी थी, इसी साल बिल्कुल बनी थी। ठीक है सर, उसके बाद इसकी मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 194, लगभग सारी कंट्रीज ही हैं इनकी इंटरपोल की हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव इनका यही है कि इंटरनेशनल क्राइम को जैसे तैसे कम करना है, तो उसी पे ये वर्क करते हैं। तो भारत में सीबीआई जो है एक तरीके से इंटरपोल से वार्तालाप करती है। चलिए उसके बाद देखिए आगे ये कौन सा है, आईओसी क्या? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको बनाया गया था 1894 में सर। इसी के 2 साल के बाद तो इंटरनेशनल गेम्स हुए थे। ठीक है सर, ओलंपिक गेम्स हो गए थे 1896 में। कहाँ पे? ग्रीस की कैपिटल एथेंस में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है सर, इसके मेंबर कंट्रीज कितनी है? 150। इनके जो प्रेसिडेंट है वो है थॉमस बाक। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, थॉमस बाक, तो भूलना नहीं है। इस बार के समर ओलंपिक्स को कौन होस्ट कर रहा है? वो है टोक्यो, जापान। एक्चुअली में कब होना था? 2020 में, वो पैंडेमिक के कारण हो गया शिफ्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद जो है एक तरीके से ये नया यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इसको कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1993 सर। इसी टाइम क्यों बना, पहले क्यों नहीं बना? अरे सर, इसके बाद जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 के बाद, जब ये नई कंट्रीज निकल के आई थी, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एक तरीके से बोल सकते हैं ये बुल्गारिया वगैरह, तो ये जो है सब लोग बाद में ज्वाइन करती है, एक तरीके से एक यूनियन बनाती है, जिसको बोल सकते हैं हम यूरोपियन यूनियन। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बेल्जियम, इसी कैपिटल ब्रुसेल्स में इनका यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। ओके सर, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये इनकी मेंबर्स कंट्री टोटल कितनी है? इनकी मेंबर कंट्रीज टोटल है 27 स्टेट्स हैं। यूके निकल गया सर, उसके बाद जो है 27 रह गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है ये है WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में है इस टाइम। ठीक है, इसको कब बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था। उनके जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है सर, इनकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? 194। ये इंटरपोल के बराबर ही है। हाँ बिल्कुल, इंटरपोल के बराबर ही है। ओके सर, इनकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। सर ये वही है ना अभी जहां पर यूएस चाहता है कि ताइवान की एंट्री हो, लेकिन चाइना बिल्कुल डिनाई कर रहा है। हाँ, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वही है। इनके जो डायरेक्टर जनरल है अभी वो है टेड्रोस अधानोम। सर ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, चाइना की तरफ बायस्ड माना जाता है इन्हें, तो ये इनको अभी नाम याद रखना है आपको। टेड्रोस अधानोम WHO के सेक्रेटरी जनरल है। उसके बाद आखिरी देख लीजिए, ये आसियान क्या? द एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट कंट्री जितनी भी है उनका ये एसोसिएशन बना हुआ है, आसियान जिन्हें हम कह सकते हैं। ये कब था? ये बने थे 1967 में। तो 1967 इनका हेडक्वार्टर था जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो ये नहीं भूलना है। इनकी मेंबर कंट्रीज कितनी है टोटल? इसमें 10 मेंबर कंट्रीज का। इंडिया आसियान का पार्ट है? तो बिल्कुल नहीं, इंडिया साउथ एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता। ये देख लीजिए, ये म्यांमार, थाईलैंड, एक तरीके से कह सकते हैं ये सारी कंट्रीज जो है, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रूनी, सिंगापुर एंड कंबोडिया। तो ये 10 कंट्रीज जो है एक तरीके से ये आसियान का पार्ट है। चलो ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इनको बनाया गया था 1961 में। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल सर, हमें याद है। इनका जो हेडक्वार्टर थे वो कहां पर थे सर? इनके हेडक्वार्टर थे ओईसीडी के साथ फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। बिल्कुल सही बात है। इसकी मेंबर कंट्रीज थी कितनी टोटल? याद करो, बिल्कुल याद करो बिल्कुल। तो 37 मेंबर कंट्रीज थी। क्या इंडिया इसका पार्ट था ओईसीडी का? तो बिल्कुल नहीं था, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओईसीडी। उसके बाद हमें पढ़ा था इंटरपोल को कब बनाया गया था सर? इसको तो बनाया गया था 1923 में, स्वराज पार्टी का जब जन्म हुआ था। बिल्कुल, इनके जो हेडक्वार्टर थे वो तो लियोन, फ्रांस में हुए थे सर। इनके जो टोटल मेंबर्स थे वो कितने थे? 194 थे सर। बिल्कुल हमें याद है 194।
ओके सर, इनके जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं काम है, एक तरीके से क्या है इनका काम? इनका काम है सर इंटरनेशनल क्राइम को कम करना। ओके सर, उसके बाद जो था ये था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है सर, इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था सर 1894 में। इसके 2 साल के बाद क्या हो गए थे? इनके 2 साल के बाद हो गए थे ओलंपिक गेम्स एथेंस में, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में हो गए थे। बिल्कुल सही बात है सर। इनके जो प्रेसिडेंट थे, इनके प्रेसिडेंट कौन थे सर? इनके प्रेसिडेंट थे थॉमस बाक, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। ओके सर, उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का जन्म हुआ था 1993 में, 1 नवंबर 1993। इनके जो मेंबर स्टेट्स हैं टोटल सर, इनके मेंबर स्टेट्स हैं 27। यूके जब आउट हो गया, तो जब ब्रिटेन एग्जिट हो गया ब्रेक्जिट के बाद 27 रह गए सर। इनकी कैपिटल जो है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। सर उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सर 1948 में इनका जन्म हुआ था सर, ये हमें याद है बिल्कुल। इनके जो प्रेसिडेंट थे, इनके जो अभी जो है बोल सकते हैं चेयरमैन, वो है कौन? याद करो बिल्कुल, टेड्रोस आधानोम। अरे सर हमें याद है टेड्रोस आधानोम। इनकी जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी थी वो थी WHA, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। बिल्कुल सर हमें याद है। उसके बाद हमने पढ़ा था आसियान। आसियान क्या था? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। सर आसियान का जो हेडक्वार्टर था वो था कहाँ? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में था। ठीक है सर, अब इंडोनेशिया की कैपिटल बदलने वाली है, वो भूल जाना आप अभी। ठीक है सर, आसियान हमने पढ़ लिया। आसियान में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है सर, इंडिया क्या आता है क्या आसियान में? तो बिल्कुल नहीं, इंडिया साउथ एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता। तो ये सब चीजें हमने अभी तक पढ़ी थी, तो इनको आपको नहीं भूलना है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो एक बार मैं बताना चाहूंगा कि मेरे द्वारा वर्ल्ड मैप की सीरीज भी चल रही है, तो जिनको देखना हो एक बार देख लेना वर्ल्ड मैप की सीरीज। यहाँ पे मैं एक एक कॉन्टिनेंट को अच्छे इन डेप्थ पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डू वॉच इट वंस एंड ट्राई वर्ल्ड मैप सीरीज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।